ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो ये उपाय खासकर स्पेशली उन लोगों को करना है जिनके ऊपर ऊपरी हवा का प्रभाव है, यानी कि उनके ऊपर नज़र का दोष है या किसी ने कुछ करवा रखा है और जिनके जीवन में तनाव की स्थिति बहुत अधिक बनी रहती है या आपको किसी प्रकार की चिंता सताती है। तो ऐसे में आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो जान लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 7 काले तिल। तो काले तिल के जो दाने आते हैं वो आपको यहाँ पर ले लेने हैं और जो काले तिल के दाने आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। तो यहाँ पर आपको मात्र 1 काली मिर्ची का दाना ले लेना है और जो काली मिर्ची आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो लेना है आपको 1 लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको घर से ही जल भर लेना है। और जब आप जल भरो तो कोशिश करिएगा कि उस जल को आपको अपने परिंदे अपने मटके से भरना है, क्योंकि वो पितरों का स्थान होता है और वहाँ से अगर आप जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपके घर में जो दुख है, परेशानी है वो खत्म होती है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। तो ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 7 काले तिल है उनका उपाय करना है। तो यहाँ पर आपको 7 काले तिल अपने सीधे हाथ में रख लेने हैं। उसके बाद जो जल का पात्र आप अपने साथ लाए हो उसमें आपको 1 काला तिल समर्पित करना है। और जब आप काला तिल समर्पित करो तो उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो आप टोटल कितने काले तिल लाए थे? 7 काले तिल। तो आपको एक एक कर 7 काले तिल उस लोटे में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो काले तिल आपने उस लोटे में डाले थे, उस जल के पात्र में डाले थे, उस जल के पात्र को आपको उठाना है, अपने सीधे हाथ में रखना है और फिर उसको लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है। क्या करना है? सबसे पहले काले तिल उस जल के पात्र में डालने हैं। उसके बाद उसको अपने सीधे हाथ में रखकर उस लोटे के जल को धीरे धीरे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर कोई उपाय कर रहे हैं तो उस समय आपको जल को इतनी धीरे समर्पित करना है ताकि आप 7 बार या 11 बार आराम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। देखिए दोस्तों, जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 काली मिर्ची का दाना है उसे भी आपको सीधे हाथ में रखकर और आपके जीवन में जो भी तनाव, समस्या या आपके जीवन में जो भी कष्ट, संकट और क्लेश है या फिर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर बुरी नज़र का प्रभाव है या किसी ने उसके लिए कुछ करवा रखा है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तथा उससे छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेना है। यानी कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्या है, उन्हें समाप्त करने के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद जो सीधे हाथ में आपकी काली मिर्ची है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो गुरुजी ने कहा है कि सावन के पवित्र महीने में ये उपाय अगर हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है या जो भी ऊपरी हवा है या फिर किसी भी प्रकार का दोष है तो वो सभी समस्या इस उपाय को करने के बाद समाप्त होने लगती है।